दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिवट टेबल यानी एक्सेल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को आता तो है, लेकिन इसके कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आप लोग अगर यूज करें तो आप माहिर कहे जाएंगे। जी हां, मैं सही बोल रहा हूं। आप लोगों को यह देखना चाहिए और इसे सीखना चाहिए अपने पिवट टेबल बनाते समय। तो इसे अप्लाई कीजिए पिवट टेबल बनाते समय इस रूल्स को और आप फायदा उठाइए बहुत सारे एडवांटेजेस का। चलिए देखते हैं ये कौन से टूल्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पिवट टेबल बनाने का सिंपल सा तरीका भी मैं आपको इसमें बता देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी डेटा के ऊपर आप जाइए और ये डेटा देख लीजिए पहले कितना लंबा है। बेसिकली मैं इस डेटा को आपको दिखाऊं तो ये 24,000 लाइन ऑफ आइटम का डेटा है, तो काफी बड़ा डेटा है और इसे एनालाइज करने के लिए आपको पिवट टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यहां पर डेटा के ऊपर क्लिक करिए और उसके बाद इंसर्ट टैब में जाइए। देखिए इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको पिवट टेबल दिखेगा, इस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपको पिवट टेबल कहां बनाना है यह बता दीजिए। जैसे कि मुझे नई वर्कशीट पर पिवट टेबल बनाना है तो मैं यहां पर नई वर्कशीट ले लूंगा। उसके बाद अब मैं आपको पिवट टेबल डिजाइन करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पिवट टेबल को मैं कैसे डिजाइन कर रहा हूं और किस तरह से ये बहुत इफेक्टिव लगेगा देखने में भी और समझिएगा बहुत सारे ऐसे पॉइंट। चलिए तो सबसे पहले लेट सपोज मैंने यहां पर पिवट टेबल बनाया है प्रोडक्ट के बेसिस पर। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, प्रोडक्ट को उठाया और उसके बाद मैं प्रोडक्ट के बेसिस पर देखना चाहता हूं उसकी क्वांटिटी। तो यहां पर आप देखें कुछ इस तरह का पिवट टेबल आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये पिवट टेबल काफी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, लेकिन इसे और अच्छे तरह से अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको डिजाइन टैब पे जाना है और सबसे पहले एक काम करिए, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट लेआउट, और रिपोर्ट लेआउट में जाने के बाद आपको शो इन टैबुलर फॉर्म में इसे करना है। लेकिन अभी मैं इसे नहीं करूंगा, इसे करने के लिए मैं कुछ और चीजें लेना चाहूंगा। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद मैं यहां पर कैटेगरी को भी उठाकर रख रहा हूं। ये देखिए मैंने कैटेगरीज को भी उठाकर रख दिया है। अब बेसिकली मैं प्रोडक्ट के ऊपर कैटेगरीज को रखूंगा ताकि कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट दिखाई दे। तो देखिए मैंने इसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। कैटेगरीज को ऊपर रखा है, प्रोडक्ट को उसके नीचे रखा है। तो देखिए जैसे ही मैंने कैटेगरीज को ऊपर रखा उसके नीचे आपके प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब यहां पर क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आपको प्रोडक्ट का अलग कॉलम दिखना चाहिए और कैटेगरीज का अलग कॉलम दिखना चाहिए, तब आपका पिवट टेबल एक समझने लायक बनेगा। तो यस एग्जैक्टली ये कैसे करेंगे चलिए दिखाता हूं। इसके लिए आपको जाना होगा रिपोर्ट लेआउट के अंदर, डिजाइन टैब में रिपोर्ट लेआउट के अंदर जाइए। यहां पर आपको करना है शो इन टैबुलर फॉर्म। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए आप लोगों का कैटेगरी का अलग कॉलम आ गया और प्रोडक्ट का अलग कॉलम आ चुका है। ठीक है, लेकिन अभी ये पिवट टेबल अंडरस्टैंडेबल नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और काफी कंफ्यूजिंग इसमें लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहां पर आपको ड्राई फ्रूट का टोटल दिखाई देता है। तो बेसिकली मुझे यहां पे टोटल नहीं दिखाना है, इसे नॉर्मल टेबल की तरह दिखाना है। तो मैं यहां पे टोटल को हटाने के लिए क्या करूंगा, सब टोटल का ये ऑप्शन है, इसे आपको यहां से बंद कर देना है, डोंट शो द सब टोटल। तो आपने इसे बंद कर दिया। अब पिवट टेबल में इस तरह का कुछ डिजाइन आ चुका है आप लोग के सामने। चलिए देखते हैं। इसे और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, ड्राई फ्रूट यहां पर 3 है, आप देख सकते हैं ये 3 प्रोडक्ट्स आपके ड्राई फ्रूट हैं। तो बेसिकली ये करना चाहिए था मुझे कि ड्राई फ्रूट को यहां पर भी फिल कर देना चाहिए था। अगर आप ये मैन्युअली करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या करिए, यहां पर रिपोर्ट लेआउट के अंदर एक ऑप्शन आता है रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। तो इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप ये करेंगे देखिए आपके आइटम्स नीचे की तरफ रिपीट हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखिए यहां पर आपको ये बटन दिखाई दे रहा है। इस बटन से आप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ये बटन अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, इस बटन को भी हटा देना चाहिए। हटाएंगे, इसके लिए आपको पिवट टेबल एनालिसिस वाले टैब पर जाना है और यहां पर प्लस माइनस का ये बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप बंद कर दीजिए। जैसे ही आप इसे बंद करेंगे आप देखिए अब आपका पिवट टेबल कुछ अच्छे तरह से डिजाइन हो चुका है। यानी ड्राई फ्रूट के आपको 3 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, फ्रूट्स का 1 है, ग्रोसरी के 4 प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क का 1 है, स्नैक्स का 1 है, वेजिटेबल्स का 1 है। क्लियर है? तो अब पिवट टेबल काफी अंडरस्टैंडेबल है और समझ में भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसे और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं और देखते हैं क्या और मैजिक इसके साथ कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इसके अंदर डेट को इन्वॉल्व करने वाला हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया, ऑर्डर डेट को उठाया और यहां पर रो के अंदर रख दिया। जी हां, जैसे ही मैंने ऑर्डर डेट को ऊपर रखा, देखिए ऑर्डर डेट को ऊपर रखा तो यहां पर मंथ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहां पर सारे के सारे मंथ वाइज क्लासिफिकेशन आ चुके हैं, लेकिन मंथ के साथ साथ डेट्स भी आ रही हैं। तो मुझे भाई मंथ ही चाहिए, डेट्स नहीं चाहिए। तो मैं यहां पर ऑर्डर डेट को हटा देता हूं। बेसिकली मुझे ये वाला सेक्शन यहां से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मंथ चाहिए। तो मंथ बेसिस पर मैंने देख लिया,
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये भी बहुत सिंपल तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक काम और किया जा सकता है, वो क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप यहां पर ये नहीं करना चाहते, ये जो रिपीट वाला ऑप्शन है मैं इसे बंद कर देता हूं, डो नॉट रिपीट आइटम लेवल, तो आप इसे नहीं करना चाहते। इसके लिए आप एक और तरीका यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं क्या है वो तरीका। लेट्स सी। तो मेरे हिसाब से आप उस तरीके को फॉलो करिए। वो तरीका क्या है आपको मैं बता दूं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके को कहते हैं, यहां पर अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो सेक्शंस हैं इनके अलग अलग सेल में नाम लिखना अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहें तो इन सभी सेल्स को मर्ज करके एक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल टेक्निक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली किसी भी एक सेक्शन जहां पर वो खाली है उस पर राइट क्लिक प्रेस करिए और यहां पर आपको पिवट टेबल ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए और यहां पर देखिए मर्ज एंड सेंटर सेल विद लेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टिक करिए और ओके प्रेस कर दीजिए। और अब देखिए दोस्तों, जहां जहां पर ग्रुप आ रहे थे वहां वहां पर क्या हो गया, एक बॉक्स बन चुका है। जैसे जनवरी का एक बॉक्स बन गया है, ग्रोसरीज के ये सारे आइटम्स थे तो ग्रोसरी का एक बॉक्स बन गया है। तो अब ये पिवट टेबल काफी अंडरस्टैंडेबल लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने पिवट टेबल को अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं और आप देखिए काफी अच्छा लग रहा है देखने में भी और अंडरस्टैंडेबल भी है। दोस्तों मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप जनवरी महीने की डिटेल्स को देखें, तो आप इनकी वैल्यूज पर अगर डबल क्लिक करते हैं ना दोस्तों, ये देखिए क्या हो गया। यहां पर जैसे ही मैंने इनकी वैल्यू पर डबल क्लिक किया तो आपके सामने एक नई शीट आ चुकी है और उस शीट पर ग्रोसरी कैटेगरी वाले सारे प्रोडक्ट्स आपको शो हो रहे हैं। ये देखिए ग्रोसरी वाले सारे प्रोडक्ट्स डेट वाइज शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर कैटेगरी को अलग किया था। कैटेगरी कौन सी थी, ग्रोसरी। तो आप देखिए इसने क्या किया, एक नई शीट बना दी है, क्योंकि ग्रोसरी वाले सेक्शन के वैल्यूज पर मैंने क्लिक किया था। लेट सपोज मैं स्नैक्स वाली वैल्यूज पर डबल क्लिक करता हूं तो देखिए क्या होगा। जैसे ही मैं स्नैक्स वाली वैल्यूज पर डबल क्लिक करूंगा तो देखिए उसकी ग्रुपिंग होने की वजह से स्नैक्स वाली कैटेगरी की सारी जो टेबल है वो अलग से बन गई है और एक अलग शीट पर आप लोगों को दिखाई दे रही है। सारी की सारी स्नैक कैटेगरी किस डेट को किस अकॉर्डिंग बिकी है उसकी एक रिपोर्ट आपको एक शीट पर मिल गई है। तो ये काफी कमाल की चीज है जिससे आप वैल्यूज पर डबल क्लिक करके इसकी रिपोर्ट तुरंत बना सकते हैं और उसे देख सकते हैं। वेरी इफेक्टिव टूल। उसके अलावा मान लीजिए आप नहीं चाहते कि डबल क्लिक करके ऐसा कुछ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक प्रेस करिए और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिवट टेबल ऑप्शन। यस एग्जैक्टली, वैल्यू पर आप राइट क्लिक प्रेस करिए, पिवट टेबल ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आपको जाना है डेटा वाले ऑप्शन पर और यहां पर अनेबल शो डिटेल्स पर हटा देना है। ये जो टिक है ना इसको हटा देना है सिंपली और ओके प्रेस करिए। अब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये जाने नहीं देगा, ना वो इसके रिलेटेड कोई पार्ट बनाएगा ना कोई शीट क्रिएट करेगा। ठीक है, ये समझ गए। उसके अलावा दोस्तों आप मान लीजिए यहां पर पर्टिकुलरली किसी सेक्शन को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहां पर इस सेक्शन को उठाकर ऊपर कर लेता हूं, तो देखिए मैंने इस सेक्शन को उठाकर ऊपर कर दिया तो होगा क्या दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं मेरे पास ग्रोसरी है। ग्रोसरी के अंदर आपको यहां पर 4 प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने होल व्हीट वाले प्रोडक्ट को ऊपर की तरफ कर दिया, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस होल व्हीट वाले प्रोडक्ट को ऊपर की तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसे एक सेक्शन में यानी फरवरी वाले महीने में चेंज किया तो देख सकते हैं आप लोग इसका पैटर्न ऑटोमेटिकली जनवरी वाले महीने में भी चेंज हो चुका है। यानी सबसे पहले आपको एरो रूट दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप लोगों को यहां पर होल व्हीट दिखाई दे रहा है और देन कॉर्न फ्लावर दिखाई दे रहा है और फिर चॉकलेट चिप दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, यहां पर अगर मान लीजिए आपको कोई भी सेक्शन उसके नीचे लाना है और वो सेक्शन ऊपर ले जाना है तो आप यहां पर टाइप भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहां पर टाइप किया कॉर्न फ्लावर, तो जैसे मैं कॉर्नफ्लावर लिखूंगा तो व्हीट वाला जो कैटेगरी है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आप देखिए इस तरह से आपका पिवट काफी इंटरेस्टिंग लगता है। जी हां, काफी इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा आपको मैं एक और नई चीज दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर बहुत ही कमाल का टूल है जो कि मैं यूज करता हूं और आपको भी यूज करना चाहिए। मैं यहां पर मंथ को लास्ट में ले रहा हूं। देखिए दोस्तों मैंने मंथ को क्या कर दिया है, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया और अब मैं मंथ को लास्ट में दिखा रहा हूं। मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग जो सेल्स है वो इस महीने से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो मुझे ये पता लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ जो आपका क्वांटिटी वाला कॉलम है उसको एक बार और मैं वैल्यू में रख दूंगा और इसके बाद मुझे यह जानना है कि मई महीने की जो सेल्स है वो आपकी अप्रैल से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है।
ठीक है, आपको ये पता लगाना है। तो आप क्या करेंगे, आप लोगों ने जो वैल्यू वाला कॉलम दोबारा से बनाया है उस कॉलम के ऊपर राइट क्लिक प्रेस करेंगे। सिंपली मई वाले कॉलम में जो वैल्यू है उस पर राइट क्लिक प्रेस करिए और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा शो वैल्यू एज, इसमें जाइए और यहां पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, इस पे आप क्लिक करिए और अब आपको क्या करना है, बेसिकली मंथ के बेसिस पर अपनी जो सेल्स है पता लगानी है। और सेल्स कैसे पता लगानी है, प्रीवियस मंथ के बेसिस पर। ठीक है, तो आपको प्रीवियस मंथ के बेसिस पर परसेंटेज डिफरेंस जानना है, तो यहां पर प्रीवियस क्लिक करिए और मंथ यहां सिलेक्ट करिए और उसके बाद ओके प्रेस करिए और ये देखिए कमाल की चीज हो चुकी है, यानी पिछले महीने से इस महीने सेल्स कितनी ज्यादा है ये आपको बता रहा है, पिछले महीने से इस महीने सेल्स कितनी कम है ये आपको बता रहा है, पिछले महीने से इस महीने सेल्स कितनी ज्यादा या कितनी कम है वो आपको बता रहा है। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। उसके अलावा मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप ये डेटा ईयर के अकॉर्डिंग भी बनाते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे इसमें एक ही ईयर इस्तेमाल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये ईयर वाइज भी करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बस करना क्या होगा, सिंपली जो आपने अभी अभी मंथ के साथ किया वही आपको ईयर के साथ भी करना है। सिंपली यहां जाइए शो वैल्यू एज और डिफरेंस पे जाइए, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ईयर का और ईयर सिलेक्ट कीजिएगा और ईयर सिलेक्ट करके प्रीवियस कर दीजिए। दैट्स इट, आपको ईयर बाय ईयर जो है परसेंटेज पता चल जाएगा कि पिछले साल से इस साल जो परसेंटेज है वो कितनी चेंज हुई है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, और इस टूल की मदद से आप अपने पेवेट को काफी अच्छा बना सकते हैं और देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब देखने में आपका पेवेट काफी अंडरस्टैंडेबल हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना पेवेट बनाइए तो आपको काफी फायदा मिल सकता है। उसके अलावा आप चाहें तो इस पेवेट के ऊपर आप स्लाइसर और टाइमलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा अगर मैं यहां पर इंसर्ट स्लाइसर करता हूं तो देखिए क्या होगा, इसके अंदर मैं यहां पर स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूं और स्टेट को मैंने ओके प्रेस किया। अब दोस्तों यहां पर आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टेट का स्लाइसर लगा सकते हैं। लेट सपोज आपको आंध्र प्रदेश का डेटा दिखाना है तो आंध्र प्रदेश को क्लिक करिए, आपको अरुणाचल प्रदेश का दिखाना है या असम का दिखाना है या बिहार का दिखाना है तो कंट्रोल होल्ड करके ये सारे डेटा को आप सिलेक्ट करिए और देखिए आपकी सारे स्टेट की सेल्स दिखाई दे रही है। बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग टूल है और जिससे आप अपना काम और इजी बना सकते हैं, रिपोर्ट को काफी कमाल का बना सकते हैं। उसके अलावा आप इस पर एक चीज और प्लॉट कर सकते हैं, वो है आपका टाइमलाइन। जी हां, टाइमलाइन क्या करता है, बेसिकली किस टाइम पीरियड का डेटा आपको देखना है वो आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। लेट सपोज मान लीजिए आपको सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का ही डेटा आपको देखना है तो आप इन 2 महीनों को सिलेक्ट कीजिए और आपका डेटा सितंबर से अक्टूबर का ही दिखाई देगा। लेट सपोज आपको जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का डेटा देखना है तो आप जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के डेटा को देख सकते हैं। आप इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं अपना पेवेट टेबल। तो यह भी काफी कमाल की चीज है जिसे आप अपने पेवेट पर इस्तेमाल करें और अपने पेवेट को जबरदस्त बनाएं। दूसरा एक ऑप्शन और है दोस्तों जो यहां पर आपको डिजाइन में यूज करना चाहिए, पेवेट और अच्छा बनेगा और इफेक्टिव बनेगा। कैसे, वो देखिए यहां पर आपको ब्लैंक रो दिख रही है, आप इस पर क्लिक करिए और डिजाइन सेक्शन के अंदर इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम लेना है। इस पर आप क्लिक करिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए जहां भी आपका पेवेट खत्म हो रहा होगा, जहां भी आपका ड्राई फ्रूट का डेटा खत्म हो रहा होगा वहां पर हर एक आइटम के बाद आपको एक नई लाइन देखने को मिलेगी। और अगर आप ये ऑप्शन ऑफ कर देते हैं, जैसे मैंने अभी जो ऑप्शन ऑन किया था मर्ज एंड सेंटर वाला, इस ऑप्शन को मैं ऑफ करता हूं और उसके बाद आपको मैं दिखाऊं तो दोस्तों यहां पर कुछ ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बन रहा है डेटा। ये देखिए एक एक लाइन आपकी यहां पर फ्री हो चुकी है। अब आपका पेवेट ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि देखिए एक लाइन प्रॉपरली इसके लिए असाइन है, एक लाइन प्रॉपरली इसके लिए असाइन है, ये एक लाइन प्रॉपरली इसके लिए असाइन है। उसके अलावा अगर आपको इसे और इफेक्टिव बनाना है तो आप यहां पे जाइए और यहां पर रिपीट ऑल आइटम लेबल्स कर दीजिए और अब देखिए अब ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लग रहा है पहले के कंपैरिजन में जितना पहले नहीं लग रहा था। तो दोस्तों इसके अलावा एक पॉइंट और है, मान लीजिए आप लोग पेवेट बना रहे हैं और पेवेट बनाते समय आपको यहां पर पेवेट टेबल का ये वाला बॉक्स तो पता ही होगा, इस बॉक्स से आप पेवेट को डिजाइन करते हैं, लेकिन इस बॉक्स को यूज कैसे किया जाए, इस बॉक्स को काफी अच्छे तरह से यूज किया जा सकता है। लेट सपोज इसकी सेटिंग्स में आप जाते हैं और सेटिंग्स में जाकर इसका एक और वे है जो आप देख सकते हैं, यहां पर आप क्लिक करिए और आपको ये वे दिखाई देगा। इस तरीके से आप अपना डेटा काफी अच्छे तरीके से प्लॉट कर सकते हैं और आप इसमें रख सकते हैं वैल्यू को। उसके अलावा आप चाहें तो यहां पर
अपने ऑर्डर, अपने डेटा को A to Z भी लगा सकते हैं। कई बार आपको डेटाज में काफी सारे कॉलम दिए होते हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे होते, मिलते नहीं है, तो आप इसे क्या करें, बेसिकली यहां पर जाकर A to Z अरेंज कर दें। इससे क्या होगा, आपका डेटा जो आपकी हेडिंग्स होंगी सारी की सारी वो A to Z आपको दिखाई देंगी, जिससे आपको रिपोर्ट बनाने में काफी इजी रहेगा और फटाफट से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पिवट टेबल के सारे नए रूल्स के बारे में पता चल चुका होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।